प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 आपका हिंदी में कबीरदास जी की पदावली चल रही है। उससे संबंधित कुछ पद कराए जा चुके हैं। आज आपका पद है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको आपको करना है। तो पहले पद है, काहिर नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कहु काशी न लाग, कही कबीर जय उदिक समान, ते नहीं हुए हमारे जान। ये पद है, तो इसमें आप इसको रेखांकित कर लीजिएगा। जल में उत्पत्त जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास से लेकर के ते नहीं हुए हमारी जान, ये आपकी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को आप रेखांकित कर लीजिएगा। इससे पद को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपरिक्त पद का संदर्भ लिखिए, अथवा इस पद का शीर्षक का नाम और कवि का नाम बताइए। इसका उत्तर बताया जा चुका है। संदर्भ लिखना है तो संदर्भ डालिएगा। उत्तर होगा यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। अब रेखांकित अंश, पहले पूरे पद की अब व्याख्या कर देते हैं। इसकी व्याख्या को कबीर ने दो तरीके से दर्शाया है। एक तो कमल के संबंध में, कमलनी के संबंध में, और दूसरा दर्शाया है उसे कै के संबंध में, उसको समझाया है जीवात्मा के संबंध में। तो जो आपका कमलनी के संबंध में है, तो कबीरदास जी कहते हैं, हे कमलनी तुम क्यों मुरझा रही हो, काहिर नलिनी तू कुमलानी, तुम क्यों मुरझा रही हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जो तुम्हारी डंडी है, नाल है, वो सरोवर के पानी के अंदर है, तालाब के पानी के अंदर है, फिर भी तुम मुरझा रही हो, ऐसा क्यों। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलिनी तोरे निवास, तेरी उत्पत्ति जल से होती है, तू जल में ही रहती है, तेरी उत्पत्ति जल से होती है, तेरी जल में ही तेरा निवास है, जल में नलिनी तोर निवास, और तुम जल में ही रहती हो। ना तल तपत न ऊपर आग, ना तो पृथ्वी के तपने से तुम्हारे लिए प्रभाव पड़ रहे हैं, और ना ही ऊपर से आग बरस रही है, फिर भी तुम मुरझा रही हो, इसका क्या कारण है। आगे कबीरदास कहते हैं, तोरे हेति कहु कासन लाग, कहती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कबीरदास जी कहते हैं, हे कमलनी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेरा प्रेम किसी और से हो गया है, अर्थात तू सरोवर की पानी को छोड़ चुकी है, उससे तेरा प्रेम नहीं है, तेरा प्रेम किसी और से हो गया है। कहे कबीर जय उदक समान, ते नहीं हुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं, जो उदक जल से उत्पत्ति होते हैं, वो कभी भी नहीं मरते हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये तो हुआ कमलनी के संबंध में। अब जीवात्मा के संबंध में कबीरदास क्या कहते हैं, इस पद से संबंधित अर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं, नलिनी को उन्होंने जीवात्मा माना है और सरोवर को ईश्वर माना है, परमात्मा माना है। तो उस संबंध में कहते हैं, हे जीवात्मा तू क्यों मुरझा रही है, तू इतनी व्याकुल क्यों है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, कि तेरी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, परमात्मा से हुई है, तेरी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, तू सरोवर के, तू परमात्मा का अंश है, हे जीवात्मा तू परमात्मा का अंश है, फिर भी तू इतनी व्याकुल क्यों है। जल में नलिनी तोर निवास, तेरा निवास तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है।
तू परमात्मा का अंश है, इसलिए तेरा निवास परमात्मा के साथ ही है। ना तल तपत ना ऊपर आग। जीव आत्मा से कबीरदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा, ना तो तेरे लिए मरने का डर है और ना ही किसी प्रकार का अन्य भय है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है तेरा मोह ईश्वर में नहीं रहा, तू ईश्वर से प्रेम नहीं कर रही, किसी अन्य चीज़ों से प्रेम कर रही है। अन्य चीज़ों का तात्पर्य यहाँ पर है वासनाएं, इच्छाएं, काम, मोह, माया, मद आदि। तेरा ईश्वर में मन नहीं रम रहे है, तू माया, मोह, काम, वासना, लालच, इच्छाओं आदि में पड़ गई है, इसलिए तू मुरझा रही है, अर्थात व्याकुल हो रही है। कह कबीर जो उदक समान, तेरे मुँह हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं, जिसका जन्म आत्मा का, जिसका जन्म परमात्मा से होता है, वह स्थित होकर भी परमात्मा में ही मृत्यु के बाद विलीन हो जाता है। इसलिए तुझे कुम्हलाना नहीं चाहिए, मुरझाना नहीं चाहिए, अर्थात तू अपने ईश्वर से प्रेम कर, परमात्मा से प्रेम कर, तो सब बंधनों से छूट जाएगी। दूसरे पद का रेखांकित अर्थ है, आप इसको लिख देंगे, बता दिया है दोनों को, जीवात्मा के संबंध में और कमलनी के संबंध में। आप चाहे कमलनी के संबंध वाला लिख दीजिएगा, चाहे जीवात्मा के संबंध वाला लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने जीवात्मा की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर होगा, कबीरदास जी ने जीवात्मा की तुलना कमलनी से की है। ठीक है, कमलनी से जीवात्मा की तुलना की है। चौथा प्रश्न है, कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं? कबीरदास जी जीवात्मा को कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू ईश्वर से उत्पत्ति होती है, ईश्वर में ही स्थित रहती है और ईश्वर में ही तू विलीन हो जाती है मृत्यु के पश्चात। अतः तेरे लिए व्याकुलता नहीं करना चाहिए, तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए। तू सदैव उस परम पिता परमात्मा ईश्वर का स्मरण करती रहे, जो तेरी व्याकुलता का अंत करते हैं या करेंगे। माया मोह से छूट जाओ। अगला प्रश्न है आपका, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा, इस पद में आप अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आपका कबीर दास जी का पहला पाठ साखी और शब्द का कार्य हो गया है। अब आपको अगले भाग में सेकंड पार्ट जो है मलिक मोहम्मद जैसी, वो आपके कोर्स से हटवा दिया गया है इस बार कोविड की वजह से। उसके बाद आपका आएगा सूरदास जी। तो सूरदास जी का आपको कार्य अगले भाग में कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।